एक गांव में रमन नाम का व्यक्ति रहता था। वह कुछ पैसे वाला था। रमन के पास पैसे होने के कारण उसके दोस्त उसके आगे पीछे घूमते थे और रमन को इस बात का बहुत ही गर्व था कि लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन सच तो यह था कि उसके दोस्त उसके पास पैसे होने के कारण उसके आगे पीछे घूमते थे, उसके साथ रहते थे। रमन जहाँ कहीं भी बैठा होता अपना डींगे हाँकते रहता कि मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं ही बहुत रईस हूँ, मैं वगैरह वगैरह हूँ, ऐसे कहकर लोगों को सुनाता रहता था। और उसके दोस्त उसके पास पैसे होने के कारण उसके साथ हमेशा उसकी बातों में हाँ में हाँ मिला देते थे। रमन एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पास अच्छा खासा पैसा था क्योंकि वह एक बिजनेसमैन था। अब दिन बदलते हैं और उसके गर्व के कारण उसके दुकान में सामान खरीदने वाले लोग कम आने लगते हैं क्योंकि वह लोगों को बहुत ही घटिया किस्म की सामान दे रहा था। अब लोग अपने आप में ही चर्चा करने लगे, एक दूसरे में ही चर्चा करने लगे कि सामान बहुत पहले बहुत अच्छा मिलता था, लेकिन आज देखो वो बहुत ही घटिया किस्म की सामान देने लगा है। हमें अंधों की तरह उससे सामान नहीं खरीदना होगा, हमें कुछ दूसरा दुकान में जाके सामान खरीदना होगा। ऐसे लोगों में चर्चा होने लगी और उसके दोस्त भी इधर आपस में बात करने लगे। क्या रामू, तुम सच में रमन को अपना दोस्त मानते हो? वो मेरा रिस्पेक्ट करता है, मेरी इज्जत करता है, मेरे ऊपर कुछ खर्चा करता है, इसीलिए मैं उसकी बात मानता हूँ, वरना मैं उसकी बात मानने वाला हूँ क्या? अब धीरे धीरे दिन बीतते हैं और रमन की दुकान में सामान खरीदने वाले लोगों की संख्या लगातार घटती चली जाती है। और एक दिन ऐसा वक्त आ जाता है कि रमन का बिजनेस ठप हो जाता है क्योंकि कुछ और दुकानदार उससे अच्छा अच्छा सामान देने लग जाते हैं, जिससे सभी ग्राहक दूसरे दुकान से सामान ले जाते हैं, जिससे रमन को काफ़ी नुकसान होता है और उसका बिजनेस समाप्त हो जाता है। अब रमन के दोस्त उसके साथ घूमना छोड़ देते हैं क्योंकि अब रमन के पास पैसों की कमी होने लगती है। वह अपने दोस्तों के ऊपर कम खर्च करता है, जिससे उसके दोस्त नाराज हो जाते हैं और वह सोचने लगता है कि एक दिन मेरे पास पैसा था तो सभी दोस्त मेरे साथ रहते थे, मेरी बातों में हाँ मिलाते थे और हमेशा मेरा साथ देते थे, लेकिन आज मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बिजनेस बंद हो गया है तो सभी मुझसे मुंह फेर रहे हैं। शायद लगता है मैं ही बेवकूफ़ था, शायद मुझे अहंकार हो गया था, मुझे समझ आ गया है कि मुझे अहंकार नहीं करना चाहिए था, मुझे दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए था और मुझे बड़ी बड़ी बातें भी नहीं करनी चाहिए थी। अच्छा हुआ जो मेरे साथ ऐसा घटना हुआ, नहीं तो मैं अपनी गलती को कभी समझ ही नहीं पाता। अब मैं सही सही काम करूँगा और लोगों को खुश कर दूंगा, जिससे सभी लोग मेरे साथ आ जाएंगे। और वह फिर से अपना जो है दुकान शुरू करता है और सही सही रेट में सही सही सामान देने लगता है। अब रामू के दोस्त इधर कहने लगते हैं, अरे मैंने सुना है कि रमन फिर से पैसे कमाने लग गया है। अरे हाँ यार, मैं भी तो सुना हूँ कि वह पैसे कमा रहा है और इस बार वह सही सही सामान सही सही रेट में दे रहा है। मेरे को लगता है इस बार तो हमें नहीं पूछेगा क्योंकि हमने उसके बुरे वक्त में उसका साथ छोड़ दिया है। हाँ, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो चलते हैं रमन के पास। अब रमन के दोस्त रमन के पास जाते हैं और रमन को बहला फुसला लेते हैं और रमन से कहते हैं, हम तुम्हारी भलाई ही चाहते थे, हम चाहते थे कि तुम सच को समझ सको, तुम अपनी गलती के एहसास कर पाओ, इसलिए हमने तुम्हारा साथ छोड़ा था। वैसे हम हमेशा से तुम्हारे साथ हैं, बस हम
तुमसे मिलना जुलना कम कर दिए थे। तुम बिल्कुल भी ये मत सोचना कि हम लोग तुम्हारे साथ नहीं हैं। अब रमन तो सब कुछ समझ चुका था कि पैसा होता है तो सभी पूछते हैं और पैसा नहीं होता है तो कोई नहीं पूछता है। इसलिए रमन अपने दिमाग का उपयोग करता है और रमन सब कुछ को संभालते हुए अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ने का निश्चय करता है। अब रमन भी दोस्तों को कह देता है, हालांकि वह कहना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती उनसे कह देता है कि तुम लोगों ने अच्छा ही किया जो मुझे इस हालत में छोड़ा, नहीं तो मैं अपनी गलती सुधार ही नहीं पाता।